बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। गिरिनार पर्वत के दर्शन। श्री परमहंस दयाल जी एक बार धौला जी के दर्शन करने के लिए गिरिनार पर्वत पर गए। वहाँ एक व्यक्ति चेता नाम का रहता था। उसके पास बहुत सी गायें भैंस थी, किंतु वह ना ही उसका दूध और ना ही घी बेचता था। उसका नियम था दूध तो फकीरों और गरीबों को पिला देता और जो बचता उसका मक्खन निकालता, जो कि साधुओं की रसोई के काम आता था। गाय भैंसों के खर्च के लिए सेठ साहूकारों से इतना रुपया आ जाता था कि उससे अच्छी तरह सब काम निकल जाता। उसकी परोपकार वृत्ति से लोग इतने खुश थे कि वह जो आदेश देता उसका पालन करने में गौरव समझते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सतगुरु प्राप्ति भाग 3। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाठ को शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर है आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जो 7 प्रश्न लिखकर ले गए थे और जिनका समाधान श्री महाराज जी ने किया, अपने सत्संग में गुरु दरबार के प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसीलिए सत्संग प्रकरण में वह प्रश्न श्री महाराज जी द्वारा दिए गए उत्तर दिए जा रहे हैं। मलपुर गोजरा जिला लायलपुर पंजाब के निवासी भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना ने श्री गुरु दरबार की तन मन धन से बहुत सेवा की और भकरे वाली आश्रम के निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया। श्री गुरु महाराज जी की लंगर में भी यथा योग्य सेवा करते रहे। लोग चकित थे कि महात्माओं ने इन्हें कोई गुप्त खजाना दे रखा है, क्योंकि गृहस्थी होकर इतनी अधिक साधु सेवा कोई बिरला मनुष्य ही कर पाता है। भक्त राधा कृष्ण जी धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से पूर्ण सद्गृहस्थ थे। श्री गुरु महाराज जी के आदर्श में जीवन का इन पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि बस उन्हीं के होकर रह गए।
पहले तो यह अपनी श्रद्धा और शुद्ध भावना से सेवा करते थे। आश्रम में लंगर की समस्त सामग्री इन्हीं के यहाँ से जाती थी। बाद में हिसाब करने पर यह अपनी ओर से भी सेवा कर देते थे। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी से कहा, पहले तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेवा करते हैं, परंतु हमारा विचार यह है कि आप पुरातन रीति के अनुसार अपने शुभ कमाई में से एक निश्चित धनराशि सेवा में भेंट करें। जैसे पूर्व काल में सद्गृहस्थ अपनी आमदनी का 40वां अथवा 10वां भाग सेवा में अर्पण करते थे, इस प्रकार आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा किया करो। भक्त राधा कृष्ण जी ने तत्काल ही बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं अपनी आय का 10वां भाग सेवा में अर्पण करूंगा। श्री महाराज जी ने इनसे कहा, भक्त जी, 10वां भाग तो बहुत अधिक है। आप गृहस्थी है, इसीलिए 40वां अथवा उससे और कम सेवा करें। भक्त जी ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे सेवा करने में कोई कठिनाई न होगी। एक बार इन्होंने कपास का व्यापार किया, जिसके फलस्वरूप उनको कई हजार रुपए लाभ हुआ। 2000 रुपये श्री महाराज जी की सेवा के बने। हिसाब करने पर 1500 रुपये लंगर की सामग्री के बने। अब भक्त जी को 500 रुपये जेब में से और निकाल कर सेवा के लिए देने पड़े। तब इनके मन में यह संकल्प आया कि इससे तो पहले की ही सेवा अच्छी थी, जबकि मैं अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी इच्छा होती थी भेंट कर देता था। बस इस संकल्प ने इनको चक्कर में डाल दिया। दूसरे वर्ष जब कपास का व्यापार किया तो इनको काफ़ी घाटा पड़ गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए इन्हें घर के आभूषण और मकान इत्यादि भी गिरवी रखने पड़े। जब श्री महाराज जी ने यह सुना तो भक्त राधा कृष्ण जी को बुलाकर पूछा, प्रेमी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आप तो धर्म की कमाई करते हो और गुरु दरबार की सेवा करते हो, फिर यह घाटा क्यों पड़ा? सत्य कहें, सेवा के विषय में आपके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आया? भक्त जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानता बस मेरे मन में सेवा के विषय में यही संकल्प उठा था कि पहले की सेवा अच्छी थी। इस पर श्री महाराज जी बोले, आप सब कुछ मेरा समझो तो हानि लाभ से आपको सुख दुख प्रतीत नहीं होगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि 10वें भाग की सेवा आपसे नहीं निभेगी। भक्त जी ने श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना की, सतगुरुदेव जी, अब यह सब कुछ आपके अर्पण है। यह तन, यह मन और यह धन और यह परिवार, सब के मालिक आप हैं। भक्त राधा कृष्ण जी ने दोनों सुयोग्य और सुशील कन्याओं को भी श्री चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं भी श्री महाराज जी से संन्यास भेष लेकर स्वामी ब्रह्मदर्शनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी ने इनकी दोनों कन्याओं को संन्यास भेष प्रदान करके संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी के शुभ नाम से प्रकट किया। इनको सारा कार्तिक सम्यक 1990 विक्रमी तदनुसार नवंबर सन 1933 में संन्यास भेष मिला। अपने नियम अनुसार श्री महाराज जी ने इनको 3-3 वस्त्र ही दिए।
जब इन्होंने यह प्रार्थना की कि श्री महाराज जी एक एक जोड़ा कपड़ा और दे दीजिए ताकि उन्हें पहनकर मैले वस्त्र धोए जा सके, श्री महाराज जी ने हंसकर कहा, हमने आपको जो कुछ देना था सो दे दिया। अब आपने हमारी काफ़ी सेवा करनी है। आप झंगलायलपुर और मुल्तान में जाकर सत्संग प्रचार करो। आपने मेरे मंदिर के लिए काफ़ी सेवा करनी है। जब इन्होंने यह शब्द सुने तो मन में विचार आया कि अभी हम तो कुछ जानते नहीं, श्री महाराज जी की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने यह समझा कि श्री महाराज जी ने मोटर की सेवा के लिए कहा था। समय आने पर हम स्वयं ही यह सेवा आपसे करवा लेंगे। एक अन्य अवसर पर जब इन्होंने श्री महाराज जी से पूछा तब वे बोले, हमने तो मंदिर की सेवा के लिए कहा था, समय आने पर हम स्वयं ही यह सेवा आपसे करवा लेंगे। जब संत दयाल कृष्णानंद जी और संत दयाल रामानंद जी श्री गुरु दरबार के आज्ञा अनुसार सत्संग प्रचार के लिए गए तो पर इन्होंने सत्संग प्रचार किया। तब किसी प्रेमी ने देख लिया और सेवक बनकर इनको नए वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार दूसरे दिन ही श्री महाराज जी की आज्ञा पूर्ण हो गई और इन्हें दूसरे वस्त्र मिल गए। भक्त राधा कृष्ण खन्ना के 4 सुपुत्र थे, जिनके नाम भक्त रामनाथ जी, भक्त राम रंग जी, भक्त चमन लाल और भक्त बसंत लाल जी थे। भक्त रामनाथ जी सबसे बड़े थे और प्रेमा भक्ति में लीन रहने वाले भावुक जीव थे। जब गुरु मंत्र उपदेश लिए इनकी लगभग 2 वर्ष हो गए तो भक्त रामनाथ जी का शरीर कुछ बीमार हो गया। उन दिनों भक्त राधा कृष्ण जी किसी जरूरी काम निमित्त लाहौर गए हुए थे। एक दिन श्री रामनाथ जी ने अपनी माता जी से कहा कि आप पिताजी को बुला लो, क्योंकि अब मेरी तैयारी है। माता जी ने पूछा, बेटा कहाँ की तैयारी है? तब इन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी आए हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। श्री महाराज जी कहाँ आए हैं? माता जी ने के ऐसा पूछने पर इन्होंने उत्तर दिया, यह देखिए आपको दिखाई नहीं देते। यह शब्द सुनकर माता जी तनिक घबरा गई। दूसरे दिन भक्त राधा कृष्ण जी को लाहौर से तार भेजकर बुलवाया। इधर श्री रामनाथ जी ने कहा कि श्री महाराज जी ने मुझे 9 दिन की आज्ञा दी है, अब मैं उनके साथ 9वें दिन यहाँ से चलूँगा। भक्त राधा कृष्ण जी ने आकर इनकी चिकित्सा इत्यादि करवाई, परंतु देखने में तो शरीर दुर्बल होता गया, पर चेतन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस प्रकार 8 दिन व्यतीत हो गए। 9वें दिन रामनाथ जी ने प्रातः काल उठकर दातुन इत्यादि किया और सब परिवार को बिठाया। गांव के स्त्री पुरुष भी उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए पहुंच गए। तब उन्होंने सबको बड़े जोर से कहा, यह देखो श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। अब मैंने उनके साथ आज 11 बजे जाना है। प्रसाद लाकर श्री महाराज जी को भोग लगाओ और शुभ दर्शन करो। भक्त रामनाथ जी पूर्णतः चेतनावस्था में थे, परंतु छोटे भाई श्री राम रंग जी व्याकुल होकर रोने लगे। इसके पश्चात मोहवश सभी लोग रोने लगे। सबको रोते देख भक्त रामनाथ जी ने कहा, आप लोग रोते क्यों हैं? आप समझते हैं कि मेरी मृत्यु होने लगी है, परंतु इस बात का खेद है कि आप लोग नहीं जानते कि मैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के
चरण कमलों में जा रहा हूँ। माता जी ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चलो। इन्होंने जवाब दिया, अभी आपके लिए आज्ञा नहीं है। ठीक 11 बजे भक्त रामनाथ जी चारपाई पर तकिया लगवा कर बैठ गए और बोले, मैं तनिक ध्यान कर लूँ। किसी ने यह रहस्य ना जाना कि ऐसा क्यों करते हैं। नेत्र मूंदते ही चेतन आया, आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा में लीन हो गई। इस दृश्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। उस समय भक्त रामनाथ की शरीर की अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी। भक्त रामनाथ जी की गुरु भक्ति का उनके सारे परिवार पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस घटना के 2 वर्ष पश्चात भक्त राम रंग जी ने श्री महाराज जी के ध्यान में अपना शरीर त्याग दिया। जब कुछ समय संत दयाल कृष्णानंद जी को गुरु शरण में आए व्यतीत हो गया, तब एक दिन इनके शरीर के नाते से चाचा श्री तुलसी राम जी श्री महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित हुए और कहा, भक्त राधा कृष्ण जी ने और तो जो कुछ किया ठीक किया, परंतु उन्हें अपनी दोनों युवा कन्याओं को इस तरह अर्पण नहीं करना चाहिए था। लड़कियों का तो विवाह किया जाना चाहिए था। चलो, भक्त जी ने प्रेम बस उचित अनुचित का कुछ विचार नहीं किया, परंतु आप तो साधु थे, आप ही उन्हें समझा देते कि इस प्रकार कन्याओं को अर्पण करना ठीक नहीं। श्री तुलसी राम जी की बात सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप तो सांसारिक व्यवहार की बातें करते हैं। यदि माता पिता अपनी कन्या का हाथ किसी घास काटने वाले के हाथ में ही पकड़ा दे तो इनको इसका अधिकार है। फिर वह घसियारा जिसका हाथ पकड़ता है उसको पूर्ण रूप से पालन पोषण करता है। आप निश्चिंत रहिए। भक्त राधा कृष्ण जी ने यदि अपनी कन्याओं का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं किया है। मैं तो दर्जी के समान हूँ। जब कोई वस्त्र दर्जी को दिया जाता है तो वह उसे काट छाट कर और फिर उसका नया सुंदर रूप बनाकर जब शीशे में लटकाता है तो लोग चकित रह जाते हैं और दर्जी की चतुराई पर उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार समय आने पर लोग देखेंगे कि यह दोनों कन्याएं आध्यात्मिक जगत में कितनी उन्नति करती है और परमार्थ की कितना अधिक कार्य करती है। श्री महाराज जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर श्री तुलसी राम जी निरुत्तर होकर घर लौट गए। इधर श्री महाराज जी के अमर वाक्य भला मिथ्या होने वाले थे। गुरुवाणी में संत वचन की महिमा का वर्णन किया गया है। साध वचन अटलावा। कालांतर में श्री महाराज जी के उन वाक्य पूर्ण रूप से सिद्ध हुए और सत्य ही संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी ने श्री गुरु दरबार का नाम उज्जवल किया। श्री तुलसी राम जी ने भी देश विभाजन के पश्चात भारत आ गए। यूँ तो धन संपत्ति की उनके पास कोई कमी नहीं, परंतु उनकी एक कन्या है जिसकी अवस्था अब लगभग 35 वर्ष है, पर उसे न खाने की सुधि है न पहनने की। जीव को कर्म फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। कुछ समय पहले की बात है, श्री तुलसी राम जी अपने परिवार सहित जब श्री सतगुरु नगर में गए तो संत दयाल कृष्णानंद जी द्वारा निर्मित गुरु दरबार की विशाल आश्रम को देखकर चकित रह गए। वहाँ की शोभा को देखकर उन्हें सहसा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन याद आ गए कि एक दिन संसार देखेगा
कि यह कन्याएं कितना अधिक सत्संग प्रचार करती है। श्री महाराज जी के चरण कमलों के भरे स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी चक नंबर 45 जिला सरगोधा के निवासी थे। उनका पहला नाम श्री तत्त सिंह जी था। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी थे। इन दोनों भाइयों के जीवन में किस प्रकार की क्रांति आई, यह गाथा सर्व प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद है। जब स्वामी निजात्मानंद जी चक नंबर 45 में आए, श्री तत्त सिंह जी जो बचपन से ही सनातन विचारों के व्यक्ति थे, स्वामी जी से उपदेश लिया। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी जिला गोरखनाथ जिला झेलम की गद्दी से सेवक थे। श्री तत्त सिंह जी ने जब श्री स्वामी जी से उपदेश लिया और फिर जब श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो इनकी दशा बहुत विचित्र हो गई। इनके मन में हर समय यही विचार रहता कि जिस प्रकार भी हो सके अधिक से अधिक व्यक्ति इस दरबार से लाभ उठा ले। एक दिन श्री तत्त सिंह जी ने अपने बड़े भाई से कहा कि आप भी श्री गुरु महाराज जी के सेवक बन जाइए। श्री इकबाल सिंह जी ने उत्तर दिया, अपने कुल गुरुनाथ संप्रदाय को छोड़कर तुमने बहुत गलती की है। मैं ऐसी गलती को कदापि करने का नहीं है। एक दिन स्वामी जी ने सत्संग में यह वचन कहे, गुरु सो जो गौर बिच करे, चानन पर्दा हुई द्वैत दा मिट देवे। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, जीवन जीव आत्मा ज्ञान के बिना इस शरीर रूपी कब्र में मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। जब सतगुरु देव जी इस जीवात्मा को सच्चा ज्ञान उपदेश देंगे, अर्थात उसके निज घर मन मंदिर में दिव्य ज्योति का प्रकाश करेंगे, तो वह उस समय यह जीवात्मा अपने अंतिम परमात्मा तक पहुंच जाएगी। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में शिव जी भगवान माँ पार्वती के प्रति कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं हानि, जीवत सब समान ते ही प्राणी। अर्थात जो जीव प्रभु भक्ति नहीं करते वह प्राण रहते जीवन होते हुए भी सब अथवा दुर्वे के मुर्दे के समान है। इस शरीर रूपी गौर अर्थात कब्र में जो ज्ञान का प्रकाश करके द्वैत का पर्दा मिटा देते हैं, वही वास्तव में गुरु है। स्वामी जी के यह सत्संग प्रवचन सुनकर श्री इकबाल सिंह जी ने अपने छोटे भाई श्री तत्त सिंह जी से पूछा, क्या तुम्हारी गौर में प्रकाश हुआ है? श्री तत्त सिंह जी ने प्रेम अश्रु बहाते हुए उत्तर दिया, श्री महाराज जी की मुझको दया मेहर मिली है, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब आप पर दया दृष्टि करेंगे तो आप सब भूल जाओगे। मैं अब भी कहता हूँ कि आप अपने गुरु से पूछो कि वह आपकी गौर में प्रकाश कर सकते हैं अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो कुल गुरु बदले जा सकते हैं। श्री तत्त सिंह जी की यह बात सुनकर श्री इकबाल सिंह जी अपने कुल गुरु के पास टीला गुरु गोरखनाथ में गए। वहाँ जाकर इन्होंने यही प्रश्न किया, गुरु तो वही है जो गौर में प्रकाश करे, आपसे हमें यह प्रकाश नहीं मिला। कुल गुरु ने उत्तर दिया, जितना हमें पता है सो बता दिया। वहाँ से श्री इकबाल सिंह जी निराश होकर चक नंबर 45 में लौट आए।
तब एक दिन श्री तत्त सिंह जी के साथ वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने के लिए भकरेवाली आश्रम से आए थे। श्री महाराज जी के दर्शन से वह प्रेम मगन हो गए। आंसू बहाते हुए उन्होंने तत्त सिंह जी से कहा, श्री महाराज जी के दर्शन करके तुम अभी तक अपने घर में बैठे हो। मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। इतना समय मैंने व्यर्थ ही गवाया। अब आप घर जाकर अपनी परजाई और बच्चों को संभालो। मैं तो एक क्षण के लिए भी अब उस घर में नहीं रहूँगा। मैंने तो अपना निजी घर अर्थात सच्चा दरबार तो पा लिया है। इस प्रकार यह दोनों भाई श्री चरणों में सर्वस्व भेंट करके शरणागत हो गए। श्री तत्त सिंह जी ने लगभग 1929 में भकरेवाली आश्रम में भगवा भेष लिया और स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी गुरु दरबार की काफ़ी सेवा की और श्री महाराज जी के शरीर शांत होने तक वह श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में ही रहे। श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के विषय में जब कोई बात पूछी जाती तो कुछ उत्तर न बन पड़ता और वह केवल रोते ही रहते। अब उनका दिल इस संसार में बिल्कुल नहीं लगता था। वह कुछ बीमार भी हो गए। इस प्रकार सन 1937 में स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी इस असार संसार को छोड़कर भकरेवाली में निज स्वरूप में लीन हो गए। स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी की प्रेम भक्ति, सेवा और प्रेम भावना बहुत सराहनीय है। श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि जिन पर भी पड़ी वे मंत्रमुग्ध से हो गए। स्वामी प्रेम रोशनानंद जी भी श्री महाराज जी के दीवाने और मस्त प्रेमी थे। इनका पहला नाम श्री करतार सिंह जी था। जब स्वामी निजात्मानंद जी चक संख्या 45 जिला सरगोधा में गए तो यह उस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने स्वामी जी से शब्द उपदेश ले लिया। स्वामी जी ने इनसे कहा, आपको श्वासों का सिमरन अथवा अजपा जाप का उपदेश दिया है। देखना कोई श्वास खाली न चला जाए। इनका भोला और दृढ़ प्रेम था। स्वामी जी के वाक्य को श्रीधार करते हुए इन्होंने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया और निरंतर भजन अभ्यास में लीन रहने लगे। अब घर वाले कोई काम इत्यादि बताते तो यह उनको उत्तर देते कि मुझे तो भजन सिमरन की आज्ञा हुई है। मैं सिमरन के बिना एक श्वास भी खाली जाने नहीं दूंगा। इस पर घर वालों ने इनको अनेक प्रकार के कष्ट देने प्रारंभ किए। थोड़ी देर पश्चात इन्होंने श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो श्री सतगुरु दर्शन से इनको मस्ती और आनंद बढ़ने लगा। अब इनका घर में दिल ना लगा और पढ़ाई छोड़कर श्री गुरु दरबार की सेवा करने लगे। इन्होंने चक नंबर 45 आश्रम की काफ़ी अधिक सेवा की। लगभग सन 1931 में श्री महाराज जी भकरेवाली आश्रम में विराजमान हुए। उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। सत्संग भवन के ऊपर कमरे इत्यादि बन रहे थे। श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा कि गुरु दरबार की नीच से नीच सेवा भी सेवक को अध्यात्म मार्ग में बहुत ऊंची गति में ले जाती है। सेवा से मन का अहंकार नहीं होता, परंतु ऊंची सेवा सेवक के मन में अहंकार कर देती है, ला देती है। इसीलिए
प्रत्येक को चाहिए कि गुरु दरबार की जैसी भी सेवा प्राप्त हो उसे बहुत प्रेम और विश्वास पूर्वक करे। श्री करतार सिंह जी यह सत्संग सुन रहे थे। इन्होंने श्री गुरु महाराज जी के यह शब्द पल्ले बांध लिए। उस दिन से मिट्टी का गाढ़ा ढोने की सेवा करने लगे। यह सिर पर पगड़ी के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बांधकर गाढ़े से भरा तसला कारीगरों को जाकर देने लगे। वह सेवा में इतने मगन हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुधि ना रही। हृदय मंदिर में विराजमान सतगुरु जी का ध्यान और भी सुदृढ़ हो गया। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग कर रहे थे। श्री करतार सिंह जी बरामदे में एक खंबे के साथ खड़े होकर सिर पर तसला रखे हुए श्री महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। हजारों की संख्या में सत्संग सुन रही थी। अकस्मात श्री महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो एकदम समाधि अवस्था में चले गए। शरीर बिल्कुल अकड़ गई। बड़ी कठिनाई से इस दास ने और दूसरे महात्माओं ने इनको संभाला। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार इनको दूसरे कमरे में ले जाया गया। यह निरंतर समाधि अवस्था में लीन रहे। एक एक करके पूरे 9 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इनका ध्यान समाधि न टूटी। 90वें दिन इनको थोड़ी सुधि आई तो इन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। श्री सतगुरुदेव जी उस समय सैर के लिए टहल रहे थे। दास ने एक अन्य महात्मा बड़ी कठिनाई से इन्हें संभालकर धीरे धीरे बाहर ले आए। उनकी आंखों में अभी नाम की मस्ती विद्यमान थी। दूर से जब इन्होंने श्री महाराज जी को आते देखा तो ऐसा लगा कि एकदम श्री महाराज जी की ओर दौड़ पड़े। शरीर निर्बल होने के कारण एकदम गिर पड़े। इनके गिरने से बहुत आवाज़ आई। दास ने समझा इनको काफ़ी चोट लगी होगी। उधर तो एकदम दौड़ते हुए आए और गुरुदेव सेवादारों की सहायता से इनको कमरे में ले गए। यह फिर समाधि अवस्था में चले गए। इस प्रकार 3 दिन और व्यतीत हो गए। इस बीच श्री महाराज जी ने आकर उनकी आंखें खोल कर कहा, करतार सिंह उठो, दर्शन करो। यह टिकटिकी बांधे श्री महाराज जी की ओर ही निहारने लगे। इनकी आंखें झपकती ही ना थी। इस प्रकार पूरे 12 दिन पश्चात इनको थोड़ी शरीर की भी सुधि आई। श्री महाराज जी ने सत्संग में इनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बुद्धि और चतुराई वाले इस पद तक नहीं पहुंच सकते। यह तो केवल भोले प्रेमियों का ही काम है। श्री महाराज जी ने कुछ जोश में आकर कहा, अब इन्होंने वही स्थान प्राप्त कर लिया है जो प्रसिद्ध युग पुरुष प्राप्त करते रहे हैं। मैं चाहूँ तो इन्हें अभी प्रकट कर दूँ, परंतु यह दुनिया वाले कब मानेंगे। इसने दिल देकर मुझे प्राप्त किया है कोई इस प्रकार दिल देने वाला। इस प्रकार श्री करतार सिंह जी ने श्री महाराज जी का प्रेम कमाने लगे। कुछ समय पश्चात इनको संन्यास भेष मिल गया और यह स्वामी प्रेम रोशनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब भी जब कभी इनसे बात होती तो उसी मस्ती में आकर यह कहते हैं कि मैंने दिल देकर अपने दिलदार प्रीतम को अपने बस में किया है। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी श्री गुरु दरबार में अनन्य प्रेमी है। इनके पिताजी जिनकी अवस्था
अब लगभग 90 वर्ष की है। वह भी गुरु दरबार के प्रेमी सेवकों में से है। श्री सतगुरुदेव जी ने इन पर अपार कृपा करते हुए इन्हें स्वयं मोह माया के बंधनों से छुड़ाया था। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद के पूज्य पिताजी लाहौर के समीप कसूर नगर में फोटोग्राफर का काम करते थे। एक दिन दाता दीनदयाल जी ज्योतिषी का रूप धारण करके इनकी दुकान पर आए और अत्यंत कृपा करके महाप्रभु ने इनका हाथ पकड़कर बीते समय की कुछ बातें बताई। तब इनके पिताजी ने प्रार्थना की, कुछ और भी बताए। इस पर हृदय सम्राट ने कहा कि अगले महीने आपको पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी। यह शब्द कहकर अंतर्यामी प्रभु चले गए। 1 मास के पश्चात जब इनके पिताजी को अपने घर डेरा इस्माइल खां में आए तो उन्हीं दिनों श्री महाराज जी भी वहीं विराजमान थे। इनकी माताजी के कहने पर इनके पिताजी श्री दर्शन के लिए गए और जब चरण कमलों में सादर प्रणाम करके बैठ गए तो श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि कसूर में ज्योतिषी ने आपको क्या कहा था। दाता दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर वह चकित रह गए और सोचने लगे। फिर उन्हें विनती की, श्री महाराज जी आपको कसूर वाले ज्योतिषी का कैसे पता चला। तो श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि कसूर में ज्योतिषी ने आपको क्या कहा था। श्री महाराज जी बोले, हम अपनी रूहों को शरण में लाने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग धारण करते हैं। दाता दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर अश्रुधारा बह निकली और उसी समय श्री महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। कुछ दिन पश्चात प्रातः 4 बजे इनके छोटे भाई का जन्म हुआ। नियमानुसार उस दिन भी वे इनके पिताजी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए प्रातः 6 बजे श्री चरणों में उपस्थित हुए। तब गुरुदेव ने यह वचन कहे, योगीराज आ गया। यह सुनकर वे चुप रहे। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे कि जिस लड़के का जन्म हुआ है वह योगियों का राजा है। यह लीला देखकर इनके पिताजी चकित रह गए और उन्होंने लड़के का नाम योगराज ही रखा। जब योगराज की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन पिताजी यह और योगराज सतगुरु दर्शन करने के लिए गए। श्री महाराज जी ने योगराज से बहुत प्यार किया, जिसे देखकर कई महात्मा भी चकित थे कि श्री महाराज जी इस नन्हे बालक से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन श्री दर्शन करके ये घर लौट गए। जब योगराज की आयु 16 वर्ष की हुई तब एक दिन योगराज भजन करते हुए कहने लगा, श्री महाराज जी आए हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। इतना शब्द कहकर उसने शरीर छोड़ दिया। उसकी मृत्यु का उनके पिताजी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और हर समय उदास रहने लगे। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी और उनके पिताजी श्री महाराज जी के पास अपने दर्शन करने के लिए चकौरी आश्रम में पहुँचे। जब इन्होंने दर्शन करने के लिए प्रार्थना की तो श्री महाराज जी के दर्शन जी ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अभी उन्हें बाहर बिठाओ, उन्हें अंत में बुलाना है। इन्होंने जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया तो श्री महाराज जी ने इनके पिता से कहा, चिंता न करो, आपका लड़का हमारे पास पहुंच गया है। यदि आप देखना चाहते हो
तो हम उसे दिखा भी सकते हैं, परंतु यह प्रेमी चुप खड़े रहे। फिर श्री महाराज जी ने योगराज का नाम लेकर 2 बार आवाज़ दी तो एकदम योगराज भगवे वस्त्र पहने हुए दौड़ा आया और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव जी कहने लगे, देखो क्या यही आपका लड़का है? यह प्रेमी उसे देखकर बहुत चकित रह गए। तब श्री महाराज जी ने योगराज से पूछा, यह कौन है? उसने उत्तर दिया, यह मेरे पिताजी और बड़े भाई हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर उसने इन दोनों को प्रणाम किया और 10-15 मिनट वहाँ बैठकर चला गया। उसके जाने के पश्चात महाप्रभु इन्हें संबोधित करके बोले, अंतर केवल इतना ही है कि तुम्हारे पास योगराज गृहस्थी था और हमारे पास साधु रूप में है। जगतारण दाता दीनदयाल जी ने ऐसी अनेक विलक्षण लीलाएं दिखाई जिन्हें देखकर प्रेमी जन उनके जय जयकार करते थे। हजरत ईसा मसीह और दूसरे कई अवतारी महापुरुषों ने भी कई बार ऐसे ही चमत्कार दिखाए। उनके आदेश से मुर्दे भी जीवित हो उठते थे। भक्त चानन दास जी कपूर भकरे वाली के निवासी थे। वह श्री गुरु दरबार के सेवक किस प्रकार बने उसका वर्णन भी काफ़ी रोचक है। इन्होंने भकरे वाली के रहने वाले श्री महाराज जी के किसी भोले भाले सेवक से गुरु मंत्र उपदेश धोखे से पूछ लिया और फिर उसकी कमाई करने लगे। तब इनके मन में बड़ा अहंकार आया कि यह विचार करने लगे, जब अवसर हुआ तो कहूँगा, बस यही आपका उपदेश है। पहले भी उन्होंने काफ़ी तर्क वितर्क किया था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक रात को स्वप्न में एक इन्हें महाभयानक स्वरूप दिखाई दिया और वह इनकी छाती पर आकर बैठ गया। साथ ही उसने यह शब्द कहे कि तुम ऐसे महात्माओं की निंदा करते हो, याद रखो यदि तुमने निंदा ना बंद की तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। श्री चानन दास जी ने स्वप्न में आए उस भयानक स्वरूप से क्षमा मांगकर अपने प्राण बचाए। दूसरे दिन प्रातः मंगलवार था। उन्हीं दिनों श्री सतगुरुदेव जी भकरे वाले आश्रम में ही विराजमान थे। इन्होंने जाते ही श्री चरणों में प्रणाम किया और श्री महाराज जी से गुरु मंत्र उपदेश धारण करके गुरु दरबार के अनन्य सेवक बन गए। अंत में 40 वर्ष की अवस्था में संन्यास भेष लेकर मुनि अलख ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी के चरण रज उपासक स्वामी सुरत शब्दानंद जी गुरु दरबार के अनमोल रत्न थे। इन्हें सतगुरु प्राप्ति कैसे हुई, यह गाथा अत्यंत लाभप्रद है। सन 1927 की बात है। श्री महाराज जी की पवित्र महिमा गुजरावाला क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस क्षेत्र के भक्तों के हृदयों में यह उत्साह था कि श्री महाराज जी हमारे गांव में दर्शन देंगे। यह प्रत्यक्ष देखने में आया कि सर्वसाधारण जनता में से पुरातन आत्माएं जिनका नाता श्री गुरु चरणों में अनेक जन्मों से था, वे भी श्री महाराज जी का पवित्र दर्शन करते ही सेवक बन गए। एक दूसरे से वे जीव कहते कि पहले भी इन महापुरुषों को देखा है, परंतु शरीर के पर्दे में पूरा निर्णय नहीं हो सका। वे एक दूसरे से बढ़कर सेवा करते और मन में यह भावना होती, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। वे जीव श्री महाराज जी का धन्यवाद करते थे कि दाता जी हमारे तुच्छ सेवा को स्वीकार करो। जैसा संत रैदास जी का कथन है,
बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारा लेखे। कह रहे दास आशा लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। देसी घी नहीं प्रेम। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब छिहटा अमृतसर में थे तो उनका प्रवचन अमृतसर शुगर एंड जनरल मिल्स के बरामदे में होता था। मिल के मालिक सरदार शमशेर सिंह जी आर्य समाजी विचारधारा के थे। वे महाराज जी के सत्संग में तो आते नहीं थे, परंतु अपने दफ्तर की खिड़की खोलकर श्री महाराज जी के प्रवचन अमृत को सुना करते थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह भी वहाँ पर आए। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सरदार शमशेर सिंह जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको मामूली साधु समझता था, आप तो सही मानों में सत्य नाम है के जानने वाले और जनाने वाले हैं। आप सच्चे योगी हैं, महापुरुष है, सद्ज्ञानी है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जब भी यहाँ पधारे, जितने दिन भी यहाँ पर ठहरे, दोनों समय भोजन हमारे घर ग्रहण करें, क्योंकि आपके ये भगत गरीब मजदूर हैं। ये लोग आपके लिए योग्य भोजन बनाने में असमर्थ है। ये लोग वनस्पति घी तथा तेल आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आपको शुद्ध देसी घी में बनी साग तरकारी मिल जाया करेगी। इस तरह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें भी दर्शन लाभ मिलता रहेगा। सरदार जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सरदार जी, हम यहाँ देसी घी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रेमियों की प्रेम परख करने के लिए आए हैं। रही बात वनस्पति घी या तेल की, सो जिस भाव से ये लोग साग सब्जी बनाकर लाते हैं, उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे नज़दीक पदार्थ की नहीं, प्रेम की महानता है। हमें प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। इतनी बात सुनकर सरदार जी ने पुनः श्री महाराज जी के चरण कमलों में अपना सिर झुका दिया। ऐसे गरीब निवास थे हमारे महाराज जी, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी अपने प्रवचन शुरू करते थे तो उसके पहले ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम सच्चिदानंदाय नमः। राजयोग बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इस संन्यास आश्रम को ऋषियों ने मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग का घर वर्णन किया है, किंतु मंत्र योग और राजयोग की विशेषता कही है। चित्त की एकाग्रता तथा अंतर्मुखता को राजयोग कहते हैं।
वृत्ति एकाग्र और अंतर्मुखता के लिए गुरु के बतलाए हुए मंत्र या शब्द ब्रह्म का योग है। इसी को संतों ने सूरत शब्द योग भी कहा है। वृत्ति जीवात्मा की एक लहर है जो समस्त पिंड, इंद्रियों और शब्द आदि विषयों में फैली हुई है। इसी शब्द ब्रह्मा को, जिसको अथर्ववेद और आदि वेदों में और योग संहिता आदि ग्रंथों में अनहद, आकाशवाणी, धुनात्मक आदि नामों से वर्णन किया है। यह शब्द ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के हृदय ब्रह्मांड में सर्व समय स्वतः ही होता रहता है। सद्गुरु उपदेश के बिना यह खुलता ही नहीं है। यह अनहद नाद परम धाम पराविद्या वेद भगवान जी के स्थान से उत्पन्न हुआ है। इसी अनहद में अजपा जाप में अभ्यासी वृत्ति को लगाकर निज देश की ओर जाता है। सने सने पिंड देश की प्यार प्रति त्यागता जाता है। जो पिंड इस समय आत्मा की राजधानी बनी है, आत्मा के ही बल से मन, इंद्रियां, शब्द आदि विषयों का अथवा कुल ब्रह्मांड का अपना अपना कार्य हो रहा है। इसी से समस्त संसार की विद्या और नाना प्रकार की शक्तियाँ भरी हुई है। यह चेतन शक्तिशाली आत्मा जिस किसी भी कार्य पूर्ति के लिए सच्चे संकल्प में जिस ओर भी जाता है, पुरुषार्थ द्वारा उसी कार्य अथवा दिशा में अनंत अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरिओम। शांति शांति शांति। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी रक्षा तो मेरे गुरुदेव ही करते हैं। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी अर्थात श्री महाराज जी सहवलिया नामक गांव रोहतास का अपना प्रोग्राम संपन्न करके सासाराम वापस जा रहे थे। महाराज जी की सेवा में दूसरे कई भक्त उनके साथ चल रहे थे। बस की प्रतीक्षा में ये सभी बस स्टैंड में बैठे हुए थे। महाराज जी को सड़क के बगल में एक कंबल बिछाकर विश्राम कराया गया था। बसें तो इस बीच कई आई, मगर उनमें इतनी अधिक भीड़ होती थी कि वे वहाँ बिना रुके आगे बढ़ जाती थी। अंत में विवश होकर सभी भक्त एक पंक्ति में सड़क पर खड़े हो गए। उन्हें खड़े देखकर सामने से आती हुई एक बस की गति धीमी हुई और इन लोगों ने समझा कि इस बार ऐसा करने से बस रुक जाएगी और उन्हें जगह भी मिल जाएगी। यही सोचते हुए जैसे ही वे लोग सड़क से किनारे की तरफ एक और हटे कि बस की रफ्तार एकाएक तेज हो गई और वह आगे बढ़ गई। इधर ठीक उसी समय एक बैल चढ़ता हुआ अचानक महाराज जी के नज़दीक पहुंचा और उनके शरीर को पार करके आगे बढ़ गया। बैल के चरवाहों को तो मानो काठ मार गया। गनीमत यही हुई कि बैल की इस हरकत से महाराज जी को कहीं कुछ नहीं हुआ, किंतु इस दृश्य को देखकर सारे सेवादार सकते में आ गए। उन्हें सहमे हुए देखकर श्रीमान ने हंसते हुए फरमाया, तुम सभी मेरी सेवा और रक्षा में आए हो ना? अरे मेरी रक्षा तो मेरे गुरुदेव ही करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर शिव मंदिर था। वह स्थान पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में पड़ता था।
एक लड़की वहाँ पूजा करने आई थी। लोक धारणा थी कि वह लड़की वर्ष भर गुफा में रहती है और कुछ नहीं खाती। साल में एक दिन पूजा हेतु निकलती थी। लोगों की विशाल भीड़ उस अद्भुत लड़की को देखने लगी। 6 किलोमीटर तक लंबी भीड़ लग गई। मैं भी उसे देखने गया। जब सब भीड़ छट गया तब एकांत पाकर मैंने पूछा, बेटी तुम्हारे बारे में लोगों में बड़ा अफवाह है, असलियत क्या है, क्या तू बताएगी? उस लड़की ने सारी बातें सच सच बता दी। स्वामी जी, गुफा तक जाने का एक प्राइवेट रास्ता है। मेरी माँ उस रास्ते गुफा में मुझे एक बार खाना पहुँचा देती है। मैं प्रतिदिन एक बार भोजन करती हूँ। मैंने पूछा, तब गुफा में बैठकर क्या करती हो? बोली, राम राम जपती रहती हूँ। मैंने उसे विधि पूर्वक मंत्र जपने के लिए समझाया। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो दुनिया में ऐसी ही बातें उड़ती रहती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। कुछ दिन के बाद पता चला कि उस लड़की ने शादी करा ली। फकीरी नकली हो तो भी दुनिया के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। अगर सच्ची फकीरी हो तो खुदा भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।